हमेशा ड्यूटी पर भी रहता है तैनात शहीद जवान, और मिलते हैं समय समय पर प्रमोशन एवं छुट्टियां। प्रणाम, मैं विनोद लाल शाह, विधानसभा घनसाली से। जी हाँ, हम बात कर रहे थे एक महान शख्सियत, महान व्यक्तित्व और वीर शौर्य जसवंत सिंह रावत जी की। जी, जसवंत सिंह रावत जी ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनके द्वारा 1962 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध में अहम भूमिका का निर्वहन किया। जी हाँ, जसवंत सिंह रावत जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में 19 अगस्त 1941 को हुआ। उनके पिताजी गुमान सिंह रावत एक किसान थे। महज ही 21 वर्ष की उम्र में ऐसे कारनामों को अंजाम देने वाले ऐसे महान वीर शौर्य को याद करना ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी हाँ, जसवंत सिंह रावत जी 1962 ईस्वी में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय गढ़वाल की एक बटालियन वहाँ पर चीन के साथ युद्ध कर रही थी। उचित संसाधन न होने के हवाले पर बटालियन को बीच में ही वापस बुला लिया गया था, परंतु इस जवान ने वापस आने से इनकार कर दिया और वहीं की मोनपो जनजाति की दो बहनों के साथ, नूरा और सैला के साथ मिलकर चीनियों से मुकाबला किया। जी हाँ, उनके पास संसाधन न होने के बावजूद चीनी सैनिकों के ही बारूद और हथियारों को जब्त करने के बाद जसवंत सिंह जी ने 3 जगह पर मशीन गन और टैंक फिट करे। यह इसलिए किया कि ताकि चीनी सैनिकों को यह भ्रम हो जाए कि भारतीय सैनिक अधिक संख्या में हम पर हमला कर रहे हैं, और इसमें वे कहीं न कहीं सफल भी रहे। वह तीनों जगह पर बारंबार तरीके से जा जाकर मशीन गन टैंकों को लगातार चीनी सैनिकों के विरुद्ध हमलावित हुए और 72 घंटे तक लगातार, यानी कि 3 दिन 3 रात तक वह चीनी सैनिकों से डटकर मुकाबला करते रहे, जिसमें कि 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। जी हाँ, और दुर्भाग्यवश 17 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों के द्वारा उनका घेराव कर दिया गया और सैला को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, और इस युद्धबंदी के कारण उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। जी, और कहा जाता है कि उनके सर को काट कर चीनी सैनिकों ने अपने साथ चीन ले गए और नूरा को भी जिंदा अपने साथ ले गए। जी, उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज भी उस जगह को, जिस चौकी से उन्होंने अंतिम बार लड़ाई लड़ी थी, उस चौकी का नाम जसवंतगढ़ रखा गया। और हाँ, जहाँ सैला मरी थी उस जगह का नाम, उस मैदान का नाम सैला पास रखा गया। जी हाँ, कहा जाता है कि आज भी जसवंत सिंह जी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और समय समय पर उन्हें प्रमोशन और छुट्टियां भी मिलती हैं। जी, जैसे ही उनकी छुट्टियां उनके घर वालों की तरफ से छुट्टी का आवेदन भरा जाता है तो उनको बाइज्जत सैन्य के साथ उनकी तस्वीर को उनके पैतृक गांव में लाया जाता है, और जैसे ही उनकी छुट्टियां समाप्त होती है तो उनको बाइज्जत उस जसवंतगढ़ में लाया जाता है। और वह समय समय पर सेना के जवानों का मार्गदर्शन भी करते हैं, और कहा जाता है कि जब वह सोते हैं तो उनको जगाने का भी काम करते हैं। ऐसी महान वीर शौर्य को मेरा प्रणाम, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह दूसरी इस महान व्यक्तित्व के साथ अगली बार। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।